गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण चल रहा है और आज है 9वें सर्ग से। इतना सुनकर श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, सर्वधर्म के वेत्ता आप कहते हैं कि दैव कोई नहीं, परंतु इस श्लोक में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा भी दैव हैं और दैव का किया सब कुछ होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं तुमको इसलिए कहता हूँ कि तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जावे। अपने ही किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल अवश्यमेव भोगना होता है। उसे दैव कहो या पुरुषार्थ कहो, और दैव कोई नहीं। कर्ता, क्रिया, कर्म आदि में तो दैव कोई नहीं, और ना कोई दैव का स्थान ही है और ना रूप ही है, तो और दैव क्या कहिए। हे राम जी, मूर्खों के परचाने के निमित्त दैव शब्द कहा है। जैसे आकाश शून्य है, वैसे दैव भी शून्य है। फिर राम जी बोले, हे भगवान, सर्वधर्म के वेत्ता तुम कहते हो कि और दैव कोई नहीं, और आकाश की नाई शून्य है, सो तुम्हारे कहने से भी दैव सिद्ध होता है। तुम कहते हो कि इसके पुरुषार्थ का नाम दैव है और जगत में भी दैव शब्द प्रसिद्ध है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं इसलिए तुमको कहता हूँ कि जिससे दैव शब्द तुम्हारे हृदय से उठ जावे। दैव नाम अपने पुरुषार्थ का है, पुरुषार्थ कर्म का नाम है, और कर्म नाम है वासना का। वासना मन से होती है, और मन रूपी पुरुष जिसकी वासना करता है सोई उसको प्राप्त होती है। जो गांव के प्राप्त होने की वासना करता है सो गांव को प्राप्त होता है, और जो घाट की वासना करता है सो घाट को प्राप्त होता है। इससे और दैव कोई नहीं। पूर्व का जो शुभ अथवा अशुभ दृढ़ पुरुषार्थ किया है उसका परिणाम सुख दुख अवश्य होता है, और उसी का नाम दैव है। हे राम जी, तुम विचार करके देखो कि अपना पुरुषार्थ कर्म से भिन्न नहीं है, तो सुख दुख देने वाला और लेने वाला कोई दैव नहीं हुआ। जीव तो पाप की वासना और शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है। सुख क्यों करता है? पूर्व के दृढ़ पुरुषार्थ कर्म ही पाप करता है। जो पूर्व का पुण्य कर्म किया होता तो शुभ मार्ग में विचरता। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो पूर्व की दृढ़ वासना के अनुसार यह विचरता है तो मैं क्या करूं? मुझको पूर्व की वासना ने दीन किया है, अब मुझको क्या करना चाहिए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ पूर्व की वासना दृढ़ हो रही है उसके अनुसार जीव विचरता है, पर जो श्रेष्ठ मनुष्य है सो अपने पुरुषार्थ से पूर्व के मलिन संस्कारों को शुद्ध करता है, तो उसके मल दूर हो जाते हैं। जब तुम सत शास्त्रों और ज्ञानवानों के वचनों के अनुसार दृढ़ पुरुषार्थ करोगे तब मलिन वासना दूर हो जाएगी। हे राम जी, पूर्व के मलिन और शुभ संस्कारों को कैसे जानिए, सो सुनो। जो चित्त विषय और शास्त्र विरुद्ध मार्ग की ओर जावे और शुभ की ओर ना जावे तो जानिए कि कोई पूर्व का कर्म मलिन है, और जो संत जनों और सत्य शास्त्रों के अनुसार चेष्टा करे और संसार मार्ग से विरक्त हो तो जानिए कि पूर्व का शुभ कर्म है। इससे हे राम जी, तुमको दोनों से सिद्धता है कि पूर्व का संस्कार शुद्ध है। इससे तुम्हारा चित्त सत्संग और सत्य शास्त्रों के वचनों को ग्रहण करके शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होगा, और जो तुम्हारा चित्त शुभ मार्ग में स्थिर नहीं हो सकता तो दृढ़ पुरुषार्थ करके संसार समुद्र से पार हो। हे राम जी, तुम चैतन्य हो, जड़ तो नहीं हो। अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो, और मेरा भी यही आशीर्वाद है कि तुम्हारा चित्त शीघ्र ही शुद्ध आचरण और ब्रह्म विद्या के सिद्धांत सार में स्थित हो। हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष भी वही है जिसका पूर्व का संस्कार यद्यपि मलिन भी था, परंतु संतों और सतशास्त्रों के अनुसार दृढ़ पुरुषार्थ करके सिद्धता को प्राप्त हुआ है। और मूर्ख जीव वह है जिसने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है, जिससे संसार से मुक्त नहीं होता। पूर्व का जो कोई पाप कर्म किया होता है उसकी मलिनता से पाप में दौड़ता है, और अपने पुरुषार्थ के त्यागने से अंधा होकर विशेष दौड़ता है। जो श्रेष्ठ पुरुष है उसको यह करना चाहिए कि प्रथम तो 5 इंद्रियों को वश करे, फिर शास्त्र के अनुसार उनको वर्तावे, और शुभ वासना दृढ़ करे, अशुभ का त्याग करे। यद्यपि त्यागनीय दोनों वासना हैं, पर
प्रथम शुभ वासना को इकट्ठी करे, फिर अशुभ त्याग करे। जब शुद्ध वासना करके कसाय परिपक्व होगा, अर्थात अंतःकरण जब शुद्ध होगा, तब संतों और सत्य शास्त्रों के सिद्धांत का विचार उत्पन्न होगा और उससे तुमको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। उस ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार होगा। फिर क्रिया और ज्ञान का भी त्याग हो जाएगा और केवल शुद्ध अद्वैत रूप अपना आप शेष भासेगा। इससे हे राम जी और सब कल्पना का त्याग कर संत जनों और सत्य शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ करो। इति श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे परम पुरुषार्थ वर्णन नाम नवम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मेरे वचनों को ग्रहण करो। यह वचन बांधव के समान है, अर्थात तुम्हारे परम मित्र होंगे और दुख से तुम्हारी रक्षा करेंगे। हे राम जी, यह जो मोक्ष उपाय तुमसे कहता हूँ उसके अनुसार तुम पुरुषार्थ करो, तब तुम्हारा परम अर्थ सिद्ध होगा। यह चित्त जो संसार के भोग की ओर जाता है, उस भोग रूपी खाई में चित्त को गिरने मत दो। भोग के बिसर जाने के त्याग दो हैं, वह त्याग तुम्हारा परम मित्र होगा और त्याग भी ऐसा करो कि फिर उसका ग्रहण ना हो। हे राम जी, यह मोक्ष उपाय संहिता है, इसे चित्त को एकाग्र करके सुनो, इससे परमानंद की प्राप्ति होगी। प्रथम शम और दम को धारण करो। संपूर्ण संसार की वासना त्याग करके उदारता से तृप्त रहने का नाम शम है और बाह्य इंद्रियों के वश करने को दम कहते हैं। जब प्रथम इनको धारण करोगे तब परम तत्व का विचार आप ही उत्पन्न होगा और विचार से विवेक द्वारा परम पद की प्राप्ति होगी, जिस पद को पाकर फिर कदाचित दुख ना होगा और अविनाशी सुख तुमको प्राप्त होगा। इसलिए इस मोक्ष उपाय संहिता के अनुसार पुरुषार्थ करो, तब आत्मपद को प्राप्त होगे। पूर्व जो कुछ ब्रह्मा जी ने हमको उपदेश दिया है सो मैं तुम्हें कहता हूँ। इतना सुनकर श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, आपको जो ब्रह्मा जी ने उपदेश किया था सो किस कारण किया था और कैसे आपने धारण किया था सो कहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध चिदाकाश एक है और अनंत अविनाशी परमानंद रूप चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। उसमें संवेदन स्पंद रूप होता है, वही विष्णु होकर स्थित हुआ है। वे विष्णु जी स्पंद और निस्पंद में एक रस हैं, कदाचित अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त होते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं, वैसे ही शुद्ध चिताकाश से स्पंद करके विष्णु उत्पन्न हुए हैं। उन विष्णु जी से स्वर्णवत नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन ब्रह्मा जी ने ऋषि और मुनीश्वरों सहित स्थावर जंगम प्रजा उत्पन्न की और उस मनोराज से जगत को उत्पन्न किया। उस जगत के कोण में जो जम्बू द्वीप भरतखंड है, उसमें मनुष्य को दुख से आतुर देख उनके करुणा उपजी। जैसे पुत्र को देखकर पिता की करुणा उपजती है, तब उनके सुख के निमित्त तप उत्पन्न किया कि वे सुखी हों और आज्ञा की कि तप करो। तब वे तप करने लगे और उस तप करने से स्वर्ग आदि को प्राप्त होने लगे। पर उन सुखों को भोग कर वे फिर गिरे और दुखी हुए। ब्रह्मा जी ने ऐसे देखकर सत्यवाक रूप धर्म को प्रतिपादन किया और उनसे उनके सुख के निमित्त आज्ञा दी। उस धर्म के प्रतिपादन से भी लोगों को सुख प्राप्त होने लगा और वहाँ भी कुछ काल सुख भोग कर फिर गिरे और दुखी के दुखी रहे। फिर ब्रह्मा जी ने दान तीर्थादिक पुण्य किया उत्पन्न करके फिर ब्रह्मा जी ने दान तीर्थादिक पुण्य क्रिया उत्पन्न करके उनको आज्ञा दी कि इनके सेवन से तुम सुखी रहोगे। जब वे जीव उनको सेवने लगे तब बड़े पुण्यलोक में प्राप्त होकर उनके सुख भोगने लगे और फिर कुछ काल अपने कर्म के अनुसार भोग कर फिर गिरे। जब उन्होंने तृष्णा की तो बहुत दुखी भये और दुख कर आतुर हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने देखा कि यह जीवन और मरण के दुख से महादीन होते हैं, इससे यह उपाय कीजिए जिससे उनका दुख निवृत्त हो। हे श्री रामचंद्र जी, ब्रह्मा जी ने विचारा कि इनका दुख आत्मज्ञान बिना निवृत्त नहीं होगा, इससे आत्मज्ञान को उत्पन्न कीजिए जिससे ये सुखी होवें।
इस प्रकार विचार कर वे आत्म तत्व का ध्यान करने लगे। उस ध्यान के करने से शुद्ध तत्व ज्ञान की मूर्ति होकर मैं प्रकट हुआ। मैं भी ब्रह्मा जी के समान हूँ। जैसे उनके हाथ में कमंडल है वैसे मेरे हाथ में भी है। जैसे उनके कंठ में रुद्राक्ष की माला है वैसे मेरे कंठ में भी है। और जैसे उनके ऊपर मृगछाला है वैसे ही मेरे ऊपर भी है। मेरा शुद्ध ज्ञान स्वरूप है और मुझको जगत कुछ नहीं भासता, और भासता है तो स्वप्न की नहीं भासता है। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इसको मैंने जीवों के कल्याण के निमित्त उत्पन्न किया, पर यह तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप और अज्ञान मार्ग का उपदेश तब हो जब कुछ प्रश्नोत्तर हो और तभी सत्य मिथ्या का विचार होवे। हे राम जी, तब जीवों के कल्याण के निमित्त ब्रह्मा जी ने मुझको गोद में बैठाया और शीश पर हाथ फेरा। तब तो जैसे चंद्रमा की किरण से शीतलता होती है वैसे ही मैं उससे शीतल हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने मुझको जैसे हंस को हंस कहे वैसे कहा, हे पुत्र, जीवों के कल्याण के निमित्त तुम एक मुहूर्त पर्यंत अज्ञान को अंगीकार करो। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं सो औरों के निमित्त भी अंगीकार करते आए हैं। जैसे चंद्रमा बहुत ही निर्मल है परंतु श्यामता को अंगीकार किए हैं, वैसे ही तुम भी एक मुहूर्त अज्ञान को अंगीकार करो। हे राम जी, इस प्रकार मुझको कहकर ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि तू अज्ञानी होगा। तब मैंने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानी और शाप को अंगीकार किया और मेरा जो शुद्ध आत्म तत्व अपना आप था सो अन्य की नाई हो गया। मेरी स्वभाव सत्ता मुझको विस्मरण हो गई और मेरा मन जाग आया। तब भाव अभाव रूप जगत मुझको भासने लगा और अपने को मैं वशिष्ठ और ब्रह्मा जी का पुत्र जानने लगा और नाना प्रकार के पदार्थ सहित जगत जानकर उनकी ओर चंचल होने लगा। फिर मैंने संसार जाल को दुख रूप जानकर ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे लीन होता है? हे राम जी, जब मैंने इस प्रकार पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो उन्होंने भली प्रकार मुझको उपदेश किया। उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। जैसे सूर्य के उदय होने से तम निवृत्त हो जाता है और जैसे आदर्श को मार्जन करने से शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मैं भी शुद्ध हुआ। हे राम जी, उस उपदेश से मैं ब्रह्मा जी से भी अधिक हो गया। उस समय मुझको परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने आज्ञा की कि हे पुत्र, जम्बू द्वीप भरत खंड में तुमको अष्ट प्रजापति का अधिकार है, वहाँ जाकर जीवों को उपदेश करो। जिसको संसार के सुख की इच्छा हो उसको कर्म मार्ग का उपदेश करना, जिससे कि स्वर्गाधिक सुख भोगें, और जो संसार से विरक्त हो और आत्मपद की इच्छा रखता हो उसको ज्ञान उपदेश करना। हे राम जी, इस प्रकार मेरा उपदेश और उत्पत्ति हुई और इस प्रकार मेरा आना हुआ। इति श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे वसिष्ठोपदेश गमनं नाम वसिष्ठ उपदेश गमन नाम 10वां सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना सुनकर श्री राम जी बोले, हे भगवान, उस ज्ञान की उत्पत्ति से अनंत जीवों की शुद्धि कैसे हुई सो कृपा कर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो शुद्ध आत्म तत्व है उसको स्वभाव रूप संवेदन स्फूर्ति है, वह ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुई है। जैसे समुद्र अपनी द्रवता से तरंग रूप होता है वैसे ही ब्रह्मा जी हुए हैं। उन्होंने संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने तीनों काल उत्पन्न किए। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तो कलयुग आया। उससे जीवों की बुद्धि मलिन हो गई और पाप में विचर कर शास्त्र भेद की आज्ञा उल्लंघन करने लगी। जब इस प्रकार धर्म की मर्यादा छिप गई और पाप प्रकट हुआ तो जितनी कुछ राजधर्म की मर्यादा थी सो भी नष्ट हो गई और अपनी इच्छा के अनुसार जीव विचर कर कष्ट पाने लगे। उनको देखकर ब्रह्मा जी की करुणा उपजी और दया करके मुझसे सनत कुमार से और नारद से बोले कि हे पुत्रों, तुम भूलोक में जाकर जीवों को शुद्ध उपदेश कर धर्म की मर्यादा स्थापन करो। जिस जीव को भोग की इच्छा हो उसको कर्मकांड और जप तप स्नान संध्या यज्ञ आदि का उपदेश करना
और जो संसार से विरक्त हुए हों और मुमुक्षु हों और जिन्हें परम पद पाने की इच्छा हो, उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करना। यह आज्ञा देकर हमको भूमि लोक में भेजा। तब हम सब ऋषीश्वर इकट्ठे होकर विचारने लगे कि जगत की मर्यादा किस प्रकार हो और जीव शुभ मार्ग में कैसे विचरें। तब हमने यह विचार किया कि प्रथम राज्य का स्थापन करो और उसकी आज्ञा अनुसार जीव विचरें। निदान प्रथम दंडकर्ता राज्य स्थापन किया। जिन राजों के बड़े वीर्यवान, तेजवान और उदार आत्मा थे, उनको भी हमने अध्यात्म विद्या का उपदेश किया, जिससे वे परम पद को प्राप्त हुए और परमानंद रूप अविनाशी पद ब्रह्म विद्या के उपदेश से उनको प्राप्त हुआ। तब वे सुखी हुए। इस कारण ब्रह्म विद्या का नाम राजविद्या है। तब हमने वेद, शास्त्र, श्रुति और पुराणों से धर्म की मर्यादा स्थापन कर जप, तप, यज्ञ, दान, स्नान आदि क्रिया प्रकट की और उपदेश किया कि जीव इसके सेवन से सुखी होगा। तब सब फल को पाकर उसको सेवने लगे, पर उनमें कोई विरले निरहंकार हृदय की शुद्धता के निमित्त सेवन करते थे। हे राम जी, जो मूर्ख थे सो कामना के निमित्त मन में फूल के कर्म करते थे और घटी यंत्र की नाई भटक कर कभी ऊर्ध्व और कभी नीचे को जाते थे। जो निष्काम कर्म करते थे उनका हृदय शुद्ध होता था और ब्रह्म विद्या के अधिकारी होते थे। उस उपदेश द्वारा आत्मपद की प्राप्ति कर कितने तो जीवन मुक्त हुए और कई राजा विदित वेद सिद्ध हुए। सो राज्य की परंपरा चलाए हमारे उपदेश द्वारा ज्ञानी हुए। राजा दशरथ भी ज्ञानवान हुए और तुम भी इसी दशा को प्राप्त हुए हो। जैसे तुम विरक्त हुए हो वैसे ही आगे भी स्वाभाविक विरक्त हुए हैं। सो स्वभाव से ही तुम शुद्ध हो, इसी कारण तुम श्रेष्ठ हो। जो कोई अनिष्ट दुख प्राप्त होता है उससे विरक्तता उपजती है, सो तुमको नहीं हुई। तुम्हें तो सब इंद्रियों के विषय विद्यमान होने पर वैराग्य हुआ है, इससे तुम श्रेष्ठ हो। हे राम जी, मसान आदि कष्ट के स्थानों को देख के तो सबको वैराग्य उपजती है कि कुछ नहीं, मर जाना है, पर उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष होता है सो वैराग्य को दृढ़ रखता है और मूर्ख है सो फिर विषय में आसक्त होता है। इससे जिनको अकारण वैराग्य उपजता है सो श्रेष्ठ हैं। हे राम जी, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं सो अपने वैराग्य और अभ्यास के बल से संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे हस्ती बंधन को तोड़ के अपने बल से निकल जाता है और सुखी होता है, वैसे ही वैराग्य अभ्यास के बल से बंधन से ज्ञानी मुक्त होते हैं। हे राम जी, यह संसार बड़ा अनर्थ रूप है। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ से इस बंधन को नहीं तोड़ा उसको राग द्वेष रूपी अग्नि जलाती है, और जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ से शास्त्र और गुरु के प्रमाण व युक्ति से ज्ञान को सिद्ध किया है वह उस पद को प्राप्त हुआ है। जैसे वर्षा काल में बहुत वर्षा होने से वन को दावा नल नहीं जला सकता, वैसे ही ज्ञानी को आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ताप कष्ट नहीं दे सकते। हे राम जी, जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने संसार को विरस जानकर त्याग दिया है उनको संसार के पदार्थ गिरा नहीं सकते, और जो मूर्ख हैं उनको गिरा देते हैं। जैसे तीक्ष्ण पवन के वेग से वृक्ष गिर जाते हैं परंतु कल्प वृक्ष नहीं गिरता, वैसे ही हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार को विरस जानकर केवल आत्म तत्व की इच्छा करके परायण हो। उसी को ब्रह्म विद्या का अधिकार है और वही उत्तम पुरुष है। हे राम जी, तुम भी वैसे ही उज्ज्वल पात्र हो। जैसे कोमल पृथ्वी में बीज बोते हैं वैसे ही तुमको मैं उपदेश करता हूँ। जिसको भोग की इच्छा है और संसार की ओर यत्न करता है सो पशुवत है। श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसको संसार तरने का पुरुषार्थ होता है। हे राम जी, प्रश्न उससे कीजिए जिससे जानिए कि वह प्रश्न के उत्तर देने में समर्थ है, और जिसको उत्तर देने की सामर्थ्य ना हो उससे कदाचित प्रश्न ना करना। उत्तर देने को समर्थ हो और उसके वचन में भावना ना हो तब भी प्रश्न ना करे, क्योंकि दंभ से प्रश्न करने में पाप होता है। गुरु भी उन्हीं को उपदेश करता है सो जो संसार से विरक्त हों और जिनको केवल आत्मपरायण होने की श्रद्धा और आस्तिक भाव हो। हे राम जी, जो गुरु और शिष्य दोनों उत्तम होते हैं तो वचन शोभते हैं। तुम उपदेश के शुद्ध पात्र हो। जितने शिष्य के गुण शास्त्र में वर्णन किए हैं सो सब तुम में पाए जाते हैं,
और मैं भी उपदेश करने में समर्थ हूँ। इससे कार्य शीघ्र होगा। हे राम जी, शुभ गुणों से तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो रही है, इसलिए मेरे सिद्धांत का सार वचन तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा। जैसे उज्ज्वल वस्त्र में केसर का रंग शीघ्र चढ़ जाता है, वैसे ही तुम्हारे निर्मल चित्त को उपदेश का रंग लगेगा। जैसे सूर्य के उदय से सूर्यमुखी कमल खिलता है, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि शुभ गुणों से खिल आई है। हे राम जी, जो कुछ शास्त्र का सिद्धांत आत्म तत्व मैं तुमसे कहता हूँ, उसमें तुम्हारी बुद्धि शीघ्र ही प्रवेश करेगी। जैसे निर्मल जल में सूर्य की कांति प्रवेश करती है, वैसी ही तुम्हारी बुद्धि आत्म तत्व में शुद्धता से प्रवेश करेगी। हे राम जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ मैं तुमको उपदेश करता हूँ, उसमें ऐसी आस्तिक भावना कीजिएगा कि इन वचनों से मेरा कल्याण होगा। जो तुमको धारणा ना हो तो प्रश्न मत करना। जिस शिष्य को गुरु वचन में आस्तिक भावना होती है, उसका शीघ्र ही कल्याण होता है। अब जिससे तुमको आत्म पद प्राप्त हो, सो मैं कहता हूँ, प्रथम जो अज्ञानी जीव में असत्य बुद्धि है, उसका संग त्याग करो और मोक्ष द्वार के चारों द्वारपालों से मित्र भावना करो। जब उनसे मित्र भाव होगा, तब वह मोक्ष द्वार में पहुँचा देंगे और तभी तुमको आत्मदर्शन होवेगा। उन द्वारपालों के नाम सुनो: शम, संतोष, विचार और सत्संग। यह चारों द्वारपाल हैं। जिस पुरुष ने इनको वश में किया है, उसको यह शीघ्र ही मोक्ष रूपी द्वार के अंदर कर देते हैं। हे राम जी, जो चारों बस में ना हो तो 3 को ही वश में करो, अथवा 2 को ही वश में कर लो, अथवा 1 वश में करो। जो 1 भी वश में होगा तो चारों ही वश में हो जाएंगे। इन चारों का परस्पर स्नेह है। जहाँ एक आता है, वहाँ चारों आते रहते हैं। जिन पुरुषों ने इनसे स्नेह किया है, सो सुखी हुए हैं, और जिसने इसका त्याग किया है, सो दुखी है। हे राम जी, यदि प्राण का त्याग हो तो भी एक साधन को तो बल से वश करना चाहिए। एक के वश करने से चारों ही वशीभूत होंगे। तुम्हारी बुद्धि में शुभ गुणों ने आके निवास किया है। जैसे सूर्य में सब प्रकाश आ जाते हैं, वैसे ही संतों और शास्त्रों ने जो निर्मल गुण कहे हैं, सो सब तुम में पाए जाते हैं। हे राम जी, तुम मेरे वचनों के वैसे अधिकारी हुए जैसे तंद्री के सुनने को अंदूरा अर्थात स्पष्ट सुनने वाला अधिकारी होता है। चंद्रमा के उदय से जैसे चंद्रवंशी कमल खिलाते हैं, वैसे ही शुभ गुणों से तुम्हारी बुद्धि खिलाई है। राम जी, हे राम जी, सत्संग और सतशास्त्रों द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करने से शीघ्र ही आत्म तत्व में प्रवेश होता है। इससे श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने संसार को विरस जान के त्याग दिया है और संतों और सतशास्त्रों के वचनों द्वारा आत्म पद पाने का यत्न करता है। वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो शुभ मार्ग त्याग करके संसार की ओर लगा है, वह महामूर्ख है, जड़ है। जैसे शीतलता से जल बर्फ हो जाता है, वैसे ही अज्ञानी मूर्खता से दृढ़ आत्म मार्ग से जड़ हो जाता है। हे राम जी, अज्ञानी के हृदय रूपी बिल में दुराशा रूपी सर्प रहता है। इससे वह कदाचित शांति नहीं पाता और कभी आनंद से प्रफुल्लित नहीं होता। वह वैसे ही आशा से संकुचित रहता है जैसे अग्नि में मांस संकुच जाता है। हे राम जी, आत्मपद के साक्षात्कार में विशेष आवरण आशा ही है। जैसे सूर्य के आगे मेघ का आवरण होता है, वैसे ही आत्म तत्व के आगे दुराशा आवरण है। जब आशा रूपी आवरण दूर हो, तब आत्मपद का साक्षात्कार होवे। हे राम जी, आशा तब दूर हो जब संतों की संगति और सतशास्त्रों का विचार हो। हे राम जी, संसार रूपी एक बड़ा वृक्ष है, सो बोध रूपी खड्ग से छेदा जा सकता है। जब सत्संग और सतशास्त्र से बुद्धि रूपी खड्ग
तीक्ष्ण हो तब संसार रूपी भ्रम का वृक्ष नष्ट हो जाता है। जब शुभ गुण होते हैं तब आत्मज्ञान आके विराजता है। जहाँ कमल होते हैं वहाँ भंवरे भी आके स्थित होते हैं। शुभ गुणों में आत्मज्ञान रहता है। हे राम जी, शुभ गुण रूप पवन से जब इच्छा रूपी मेघ निवृत्त होता है तब आत्म रूपी चंद्रमा का साक्षात्कार होता है। जैसे चंद्रमा के उदय होने से आकाश शोभा देता है, वैसे ही आत्मा के साक्षात्कार होने से तुम्हारी बुद्धि खिलेगी। इति श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे वासिष्ठोपदेशो नाम 11 सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम मेरे वचनों के अधिकारी हो। मूर्ख मेरे वचनों के अधिकारी नहीं, क्योंकि जब तप वैराग्य विचार संतोष आदि जिज्ञासु के शुभ गुण जो शास्त्रों और संत जनों ने कहे हैं उनसे तुम संपन्न हो। और जितने गुरु के गुण शास्त्र में वर्णन किए हैं सो सब मुझ में है। जैसे रत्न से समुद्र संपन्न है वैसे ही गुणों से मैं संपन्न हूँ। इससे तुम मेरे वचनों को रजो और तमो आदि गुणों को त्याग कर शुद्ध सात्विकवान होकर सुनो। हे राम जी, जैसे चंद्रमा के उदय होने से चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है और उसमें से अमृत निकलता है, पर पत्थर की शिला में से नहीं निकलता, वैसे ही जो जिज्ञासु होता है उसी को परमार्थ का वचन लगता है, अज्ञानी को नहीं लगता। जैसे निर्मल चंद्रमुखी कमलिनी हो पर चंद्रमा ना हो तो वह प्रफुल्लित नहीं होती, वैसे ही जो शिष्य शुद्ध पात्र हो और उपदेश करने वाला ज्ञानवान ना हो तो उसकी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए तुम मोक्ष के पात्र हो और मैं भी परम गुरु हूँ। मेरे उपदेश से तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अब मैं मोक्ष का उपाय कहता हूँ। यदि तुम उसको भली प्रकार विचारोगे तो जैसे महाप्रलय के सूर्य से मंदराचल पर्वत जल जाता है, वैसे ही तुम्हारे मलिन मन की वृत्ति का अभाव हो जाएगा। इससे हे राम जी, वैराग्य और अभ्यास के बल से इसको अपने में लीन कर शांत आत्मा हो। तुमने बाल्यावस्था से अभ्यास कर रखा है, इससे मन को उपशम करके आत्मपद को प्राप्त होगे। हे राम जी, जिन्होंने सत्संग और सतशास्त्रों द्वारा आत्मपद पाया है सो सुखी हुए, फिर उनको दुख नहीं लगा, क्योंकि दुख देहाभिमान से होता है। सो देह का अभिमान तो तुमने त्याग ही दिया है। जिसने देह का अभिमान त्याग दिया है और देह को आत्मा से फिर ग्रहण नहीं करता सो सुखी रहता है। हे राम जी, जिसने आत्मिक बल विचार द्वारा आत्मपद प्राप्त किया है वह अकृत्रिम आनंद से सदा पूर्ण है और सब जगत उसको आनंद रूप भासता है। जो असम्यक दर्शी हैं उनको जगत अनर्थ रूप भासता है। हे राम जी, यह संसार रूप सर्प अज्ञानियों के हृदय में दृढ़ हो गया है, वह योग रूपी गारुणी मंत्र करके नष्ट हो जाता है, अन्यथा नहीं नष्ट होता। सर्प के विष से एक जन्म में मरता है और संसरण रूपी विष से अनेक जन्म पाकर मरता चला जाता है, कदाचित शांतिमान नहीं होता। हे राम जी, जिस पुरुष ने सत्संग और सतशास्त्र के वचन द्वारा आत्मपद को पाया है वह आनंदित हुआ है। उसको भीतर बाहर सब जगत आनंद रूप भासता है और सब क्रिया करने में उसे आनंद विलास है। जिसने सत्संग और सतशास्त्रों का विचार त्यागा है और संसार के सम्मुख है उसको अनर्थ रूप संसार दुख देता है। कोई सर्प के दंश से दुखी होते हैं, कोई शस्त्र से घायल होते हैं, कितने अग्नि में पड़े किनाई जलते हैं, कितने रस्सी के साथ बंधे होते हैं और कितने अंधकूप में गिर के कष्ट पाते हैं। हे राम जी, जिन पुरुषों ने सत्संग और सतशास्त्रों द्वारा आत्मपद को नहीं पाया उनको नरक रूप अग्नि में जलना, चक्की में पीसा जाना, पाषाण की वर्षा से चूर्ण होना, कोल्हू में पेरा जाना और शस्त्र से काटा जाना इत्यादि जो बड़े बड़े कष्ट हैं प्राप्त होते हैं। हे राम जी, ऐसा दुख कोई नहीं जो इस जीव को प्राप्त नहीं होता। आत्मा के प्रमाद से सब दुख होते हैं। जिन पदार्थों को यह रमणीय जानता है सो चक्र की नाई चंचल हैं, कभी स्थिर नहीं रहते। सतमार्ग को त्याग कर जो इनकी इच्छा करते हैं सो महादुख को प्राप्त होते हैं और उनका दुख इसलिए नष्ट नहीं होता कि वह ज्ञान के निमित्त
पुरुषार्थ नहीं करते। जो पुरुष संसार को निरस जानकर पुरुषार्थ की ओर दृढ़ हुआ है उसको आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे राम जी, जिस पुरुष को आत्मपद की प्राप्ति हुई है उसको फिर दुख नहीं होता। अज्ञानी को संसार दुख रूप है और ज्ञानी को सब जगत आनंद रूप है, उसको कुछ भ्रम नहीं रहता। हे राम जी, ज्ञानवान में नाना प्रकार की चेष्टा भी दृष्टि आती है तो भी वह सदा शांत और आनंद रूप है। संसार का दुख उसको स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि उसने ज्ञान रूपी कवच पहना है। हे राम जी, ज्ञानवान को भी दुख होता है। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि और राजर्षि बहुत ज्ञानवान हुए हैं, वे भी दुख को प्राप्त होते रहे हैं, परंतु वे दुख से आतुर नहीं होते थे। वे सदा आनंद रूप हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि नाना प्रकार की चेष्टा करते जीवों को दृष्टि आते हैं, पर अंतर से वे सदा शांत रूप हैं। उनको कर्ता का कुछ अभिमान नहीं है। हे राम जी, अज्ञान रूपी मेघ से उत्पन्न मोह रूपी कुहड़ों का वृक्ष ज्ञान रूपी शरतकाल से नष्ट हो जाता है। इससे स्वसत्ता को प्राप्त होता है और सदा आनंद से पूर्ण रहता है। वह जो कुछ क्रिया करता है सो उसका विलास रूप है। सब जगत आनंद रूप है। शरीर रूपी रथ और इंद्रिय रूपी अश्व हैं। मन रूपी रस्से से उन अश्वों को खींचते हैं। बुद्धि रूपी रथ भी वही है जिस रथ में वह पुरुष बैठा है और इंद्रिय रूपी अश्व उसको खोटे मार्ग में डालते हैं। ज्ञानवान के इंद्रिय रूपी अश्व ऐसे हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ आनंद रूप है, किसी ठौर में खेद नहीं पाते। सब क्रिया में उनको विलास है और सर्वदा आनंद से तृप्त रहते हैं। इति श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे तत्व माहात्म्यम नाम 12 सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसी दृष्टि का आश्रय करो कि तुम्हारा हृदय पुष्ट हो, फिर संसार के इष्ट अनिष्ट से चलायमान ना होगा। जिस पुरुष को इस प्रकार आत्मपद की प्राप्ति हुई है सो आनंदित हुआ है। वह न शोक करता है न याचना करता है और हेयोपादेय से भी रहित परम शांति रूप अमृत से पूर्ण हो रहा है। वह पुरुष नाना प्रकार की चेष्टा करता दृष्टि आता है परंतु वास्तव में कुछ नहीं करता। जहाँ उसके मन की वृत्ति जाती है वहाँ आत्मसत्ता भासती है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से पूर्ण रहता है वैसे ही ज्ञानवान परमानंद से पूर्ण रहता है। हे राम जी, यह जो मैंने तुमसे अमृत रूपी वृत्ति कही है इसको तब जानोगे जब तुमको ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। जैसे चंद्रमा के मंडल में ताप नहीं होता वैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानी को कभी शांति नहीं होती, वह जो कुछ क्रिया करता है उसमें दुख पाता है। जैसे कीकर के वृक्ष में कंटकों की ही उत्पत्ति होती है वैसे ही अज्ञानी को दुखों की ही उत्पत्ति होती है। हे राम जी, इस जीव को मूर्खता और अज्ञानता से बड़े दुख प्राप्त होते हैं जिनके समान और दुख नहीं। यदि आत्म तत्व की जिज्ञासा में हाथ में ठीकरा ले, चांडाल के घर से भिक्षा ग्रहण करे, वह भी श्रेष्ठ है, पर मूर्खता से जीना व्यर्थ है। उस मूर्खता के दूर करने को मैं मोक्ष उपाय कहता हूँ। यह मोक्ष उपाय परम बोध का कारण है। इसके लिए कुछ संस्कृत बुद्धि भी होनी चाहिए जिससे पदार्थ का बोध हो और मोक्ष उपाय शास्त्र को विचारे तो उसकी मूर्खता नष्ट होकर आत्मपद की प्राप्ति होगी। नाना प्रकार के दृष्टांतों सहित जैसे आत्मबोध का कारण यह शास्त्र है वैसा कोई शास्त्र त्रिलोकी में नहीं। इसे जब विचारोगे तब परमानंद को पाओगे। यह शास्त्र अज्ञान तिमिर के नाश करने को ज्ञान रूपी सलाका है। जैसे अंधकार को सूर्य नष्ट करता है वैसे ही अज्ञान को इस शास्त्र का विचार नष्ट करता है। हे राम जी, जिस प्रकार इस जीव को कल्याण है सो सुनिए। जब ज्ञानवान गुरु सत्य शास्त्रों का उपदेश करे और शिष्य अपने अनुभव से ज्ञान पावे, अर्थात गुरु अपना अनुभव और शास्त्र जब ये तीनों इकट्ठे मिले, गुरु अपना अनुभव और शास्त्र जब ये तीनों इकट्ठे मिले तब कल्याण होता है। जब तक अकृत्रिम आनंद ना मिले तब तक दृढ़ अभ्यास करे। उस अकृत्रिम आनंद को प्राप्त करने वाला
मैं गुरु हूँ। जीव मात्र का मैं परम मित्र हूँ। हमारी संगति जीव को आनंद प्राप्त करने वाली है, इसलिए जो कुछ मैं चाहता हूँ सो तुम करो। संसार के क्षण मात्र के भोगों को त्याग करो, क्योंकि विषय के परिणाम में अनंत दुख है, और हमसे ज्ञानवानों का संग करो। हमारे वचनों के विचार से तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। जिस पुरुष ने हमारे साथ प्रीति की है उसको हमने आनंद की प्राप्ति, जिससे ब्रह्मादिक आनंद हुए हैं, करा दी है। ज्ञानवान आनंदित हुए और निर्दुख पद को प्राप्त हुए हैं। हे राम जी, आत्मा का प्रसाद जीव को दीन करता है, आत्मा का प्रमाद जीव को दीन करता है। जिसने संतों और शास्त्रों के विचार द्वारा दृश्य को अदृश्य जाना है, वह निर्भय हुआ है। अज्ञानी का हृदय कमल तब तक सकुचा रहता है जब तक तृष्णा रूपी रात्रि नष्ट नहीं हो जाती और हृदय कमल आनंद से नहीं खिलाता। हे राम जी, जिस पुरुष ने परमार्थ मार्ग को त्याग दिया है और संसार के खान पान आदि भोगों में मगन हुआ है, उसको तुम मेढक जानो, जो कीच में पड़ा शब्द करता है। हे राम जी, यह संसार बड़ा आपदा का समुद्र है। इसमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह सत्संग और सतशास्त्र के विचार से इस समुद्र को उल्लंघ जाता है और परमानंद निर्भय पद को, जो आदि अंत और मध्य से रहित है, प्राप्त होता है। और जो संसार समुद्र के सम्मुख हुआ है वह दुख से दुख को प्राप्त होता है और कष्ट से कष्टतर नरक को प्राप्त होता है। जैसे विष को विष जान उसका पान करता है और वह विष उसको नाश करता है, वैसे ही जो पुरुष संसार को असत्य जानकर फिर संसार की ओर यत्न करता है सो मृत्यु को प्राप्त होता है। हे राम जी, जो पुरुष आत्मपद से विमुख है पर उसे कल्याण रूप जानता है और उसके अभ्यास का त्याग कर संसार की ओर धावता है, वह वैसे ही नष्ट होगा और जन्म मरण को पावेगा। जैसे किसी के घर में अग्नि लगे, वह तृण के घर और तृण ही की सैया में शयन करे तो वह नष्ट होगा। जो संसार के पदार्थों में सुख मानते सुख हैं, वे सुख बिजली की चमक से हैं, जो हो के मिट जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। संसार का दुख आगमा पाई है। हे राम जी, यह संसार अविचार से भासता है और विचार करने से लीन हो जाता है। यदि विचार करने से लीन ना होता तो तुमको उपदेश करने का काम नहीं था। इसी कारण पुरुषार्थ चाहिए। जैसे हाथ में दीपक हो और अंधा होकर कूप में गिरे सो मूर्खता है, वैसे ही संसार भ्रम के निवारण वाले गुरु और शास्त्र विद्यमान हैं। जो उनकी शरण ना आवे वह मूर्ख है। हे राम जी, जिस पुरुष ने संत की संगति और सत्यशास्त्र के विचार द्वारा आत्म पद को पाया है, सो पुरुष केवल कैवल्य भाव को प्राप्त हुआ है, अर्थात शुद्ध चैतन्य को प्राप्त हुआ है और संसार भ्रम उसका निवृत्त हो गया है। हे राम जी, यह संसार मन के संसरने से उपजा है। जीव का कल्याण बांधव, धन, प्रजा, तीर्थ, देव द्वारा और ऐश्वर्य से नहीं होता, केवल एक मन के जीतने से कल्याण होता है। हे राम जी, जिसको ज्ञान परम पद रसायन कहते हैं, जिसके पाने से जीव का नाश ना हो और जिसमें सर्व सुख की पूर्णता हो, इसका साधन समता और संतोष है। इनसे ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान रूपी एक वृक्ष है, सो उसका फूल शांति है और स्थिति फल है। जिस पुरुष को यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, हे शांतिमान, जिस पुरुष को यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, शांतिमान होकर निर्लेप रहता है। उसको संसार का भाव अभाव रूप स्पर्श नहीं होता। जैसे आकाश में सूर्य उदय होने से जगत की क्रिया होती है और जब वह अदृश्य होता है तब जगत की क्रिया भी लीन हो जाती है, और जैसे उस क्रिया के होने और ना होने में आकाश ज्यों का त्यों है, वैसे ही ज्ञानवान सदा निर्लेप रहता है। उस आत्मज्ञान की उत्पत्ति का उपाय यह मेरा श्रेष्ठ शास्त्र है। हे राम जी,
जो पुरुष इस मोक्षोपाय शास्त्र को श्रद्धा से युक्त पढ़े अथवा सुने तो उसी दिन से वह मोक्ष का भागी हो। मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, सो मैं तुमसे कहता हूँ, जब इनमें से एक भी अपने वश हो तब मोक्ष द्वार में शीघ्र ही प्रवेश होगा। उन चारों के नाम सुनिए। हे राम जी, शम जीव के परम विश्राम का कारण है। यह संसार जो दिखता है सो मरुस्थल की नदीवत है। इसको देखकर मूर्ख अज्ञानी सुख रूप जल जानकर मृग के समान दौड़ता है, शांति को नहीं प्राप्त होता। जब समरूपी मेघ की वर्षा हो तब सुखी हो। हे राम जी, शम ही परम आनंद, परम पद और शिव पद है। जिस पुरुष ने सम पाया है सो संसार समुद्र से पार हुआ है। उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। हे राम जी, जैसे चंद्र उदय होता है तब अमृत की कण फूटती है और शीतलता होती है, वैसे ही जिसके हृदय में समरूपी चंद्रमा उदय होता है उसके सब ताप मिट जाते हैं और परम शांतिमान होता है। हे राम जी, सम देवता के अमृत समान कोई अमृत नहीं। सम से परम शोभा की प्राप्ति होती है। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा की कांति परम उज्ज्वल होती है, वैसे ही सम को पाके जीव की उज्ज्वल कांति होती है। जैसे विष्णु के 2 हृदय हैं, एक तो अपने शरीर में और दूसरा संतों में है, वैसे ही जीव के भी 2 हृदय होते हैं, एक अपने शरीर में और दूसरा सम में। जैसा आनंद समबान को होता है वैसा अमृत पीने से भी नहीं होता। हे राम जी, कोई कोई प्राण से प्रिय अंतर्धान होकर फिर प्राप्त हो तो जैसा आनंद होता है उस आनंद से भी अधिक आनंद समबान को होता है। उसके दर्शन से जैसा आनंद होता है ऐसा आनंद राजा, मंत्री और सुंदर स्त्री को भी नहीं। हे राम जी, जिस पुरुष को शम की प्राप्ति हुई है वह वंदना करने और पूजने योग्य है। जिसको शम की प्राप्ति हुई है उसको उद्वेग नहीं होता और अन्य लोगों से उद्वेग नहीं पाता। उसकी क्रिया और वचन अमृत की नाई मीठे और चंद्रमा की किरण के समान शीतल और सबको हृदयाराम है। हे राम जी, जैसे बालक माता को पाके आनंदित होता है वैसे ही जिसको शम की प्राप्ति हुई है उसके संग से जीव अधिक आनंदवान होता है। जैसे किसी का बांधव मुआ हुआ फिरावे, गुमा हुआ फिर आवे और उसको आनंद प्राप्त हो, उससे भी अधिक आनंद सम संपन्न पुरुष को होता है। हे राम जी, ऐसा आनंद चक्रवर्ती और त्रिलोकी का राज्य पाने से भी नहीं होता। जिसको शम की प्राप्ति हुई है उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। उसको सर्प और सिंह का भय नहीं रहता, बल्कि किसी का भी भय नहीं रहता। वह सदा निर्भय शांत रूप रहता है। हे राम जी, जो कोई कष्ट प्राप्त हो और काल की अग्नि भी आ लगे तो भी वह चलायमान नहीं होता, सदा शांत रूप रहता है। जैसे शीतल चांदनी चंद्रमा में स्थिर है वैसे ही जो कुछ शुभ गुण और संपदा है सब संबान के हृदय में आकर स्थित होती है। हे राम जी, जो पुरुष आध्यात्मिक आदि ताप से जलता है उसके हृदय में कदाचित सम की प्राप्ति हो तो सब ताप मिट जाते हैं। जैसे तप्त पृथ्वी वर्षा से शीतल हो जाती है वैसे ही उसका हृदय शीतल हो जाता है। जिसको शम की प्राप्ति हुई है सो सब क्रिया में आनंद रूप है, उसको कोई दुख स्पर्श नहीं करता। जैसे वज्र और शिला को बाण नहीं भेद सकता वैसे ही जिस पुरुष ने समरूपी कवच पहना है उसको आध्यात्मिक आदि ताप भेद नहीं सकते, वह सर्वदा शीतल रूप रहता है। हे राम जी, तपस्वी, पंडित, याज्ञिक और धनाढ़ पूजा में मान करने योग्य हैं, परंतु जिसको शम की प्राप्ति हुई है सो सबसे उत्तम और सबके पूजने योग्य है। उसके मन की वृत्ति आत्म तत्व को ग्रहण करती है और सब क्रिया में शोभती है। जिस पुरुष को शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध क्रिया के विषयों के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं होता उसको शांतात्मा कहते हैं। हे राम जी, जो संसार के रमणीय पदार्थ में बध्यमान नहीं होता और आत्मानंद से पूर्ण है उसको शांतिमान कहते हैं। उसको संसार के शुभ अशुभ का मलिनपना नहीं लगता, वह तो सदा निर्लेप रहता है। जैसे आकाश सब पदार्थों से निर्लेप है वैसे ही शांतिमान सदा निर्लेप रहता है। हे राम जी, ऐसा पुरुष इष्ट विषय में
प्राप्ति में हर्षवान नहीं होता और अनिष्ट की प्राप्ति में शोकवान नहीं होता। वह अंतःकरण से सदा शांत रहता है और उसको कोई दुख स्पर्श नहीं करता। वह अपने आप में सदा परमानंद रूप रहता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही शांति के पाने से सब दुख नष्ट होकर सदा निर्विकार रहता है। हे राम जी, वह पुरुष सब चेष्टा करते दृष्टि आता है, परंतु सदा निर्गुण रूप है। कोई क्रिया उसको स्पर्श नहीं करती। जैसे जल में कमल निर्लेप रहता है, वैसे ही शांतिमान सदा निर्लेप रहता है। हे राम जी, जो पुरुष बड़ी राज्य संपदा और बड़ी आपदा को पाकर ज्यों का त्यों अलग रहता है, उसे शांतिमान कहिए। हे राम जी, जो पुरुष शांति से रहित है, उसका चित्त क्षण क्षण राग द्वेष से तपता है, और जिसको शांति की प्राप्ति हुई है, सो भीतर बाहर शीतल और सदा एक रस है। जैसे हिमालय सदा शीतल रहता है, वैसे ही वह सदा शीतल रहता है। उसके मुख की कांति बहुत सुंदर हो जाती है, जैसे निष्कलंक चंद्रमा है, वैसे ही शांतिमान निष्कलंक रहता है। हे राम जी, जिसको शांति प्राप्त हुई है, सो परम आनंदित हुआ है और उसी को परम लाभ प्राप्त होता है। ज्ञानी इसी को परम पद कहते हैं। जिसको पुरुषार्थ करना है, उसको शांति की प्राप्ति करनी चाहिए। हे राम जी, जैसे मैंने कहा है, इस क्रम से शांति का ग्रहण करो, तब संसार समुद्र के पार पहुँचोगे। इति श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे सम निरूपणं नाम त्रयोदशो सर्गा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।